Good morning to all. This is Namni Janga from Mother Shivalithan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 6 of class 8. In the previous session, we have read half of the chapter and we can say the first comprehension was completed. And after that, we got some technical issues. That's why you got some recorded classes. Let's start with comprehension second. In this lesson, we have read that there was a boy whose name is Jody who killed a doy in order to save his father. And after killing the doy, he got so sad that he wanted to save the phone. And in search of phone, he went with Mr. Millwheeler to search for it. Let us start with where we have left. Jody gave himself over the thoughts of the phone. अब इसमें बोला गया है कि जोडी जब उसको खोजने के लिए गया था, फोन को, हिरण के बच्चे को खोजने के लिए गया था, तो वो उसके बारे में ही सोच पा रहा था. ठीक है, इसमें है ना, ओवर टू द थॉट्स ऑफ फोन, मतलब वो उसी के बारे में सोच रहा था और कुछ उसके दिमाग में नहीं चल रहा था. दे पास द अबैंडन क्लियरिंग. अब दे किसके लिए है? दे आया है मिल व्हीलर के लिए और जोडी के लिए. ठीक है, तो दे पास द अबैंडन क्लियरिंग. क्या बोला गया इसमें कि जो अबैंडन क्लियरिंग थी, साफ सफाई करने की जगह थी जिसको छोड़ दिया गया था. अबैंडन का मतलब क्या होता है? अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना, बिना कोई रीजन बताए, बिना कारण बताए जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं अपन अबैंडन. ठीक है, आगे देखो. ही सैड, कौन बोलता है? जोडी बोलता है. कट टू कट टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ चलो. यहाँ पर जो वर्ड है कट टू नॉर्थ, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ की तरफ चलो. ठीक है, कट का यहाँ पे कट का मतलब क्या है? मतलब ये रास्ते में से जा रहे थे, सीधा रास्ते जा रहे थे. ठीक है, और जब दाएं या बाएं घूम रहे हैं तो इसके लिए कट का यूज किया गया है. कट टू नॉर्थ मिस्टर विल, कि नॉर्थ की तरफ चलो मिस्टर विल. इट वॉज अप देयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, कि ऊपर जो जगह है जहाँ पर हम जाएंगे नॉर्थ पर, ये वही जगह है जहाँ पर जो फादर है उनको स्नेक ने काट लिया था. एंड किल द डॉय, और जहाँ पर हमने उस डॉय को मारा था. एंड आई सॉ द फॉन, और वही उसी जगह पर मैंने उस फॉन को देखा था, उस हिरण के बच्चे को देखा था. सडनली जॉय वाज सडनली जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. और अचानक से क्या हुआ? जोडी को ये फीलिंग आई कि मिलविल को मैं अपने साथ नहीं रखूं, या फिर उससे कहूं कि तुम कहीं और जाओ और मैं कहीं और सर्च करता हूं. इफ द फोन वाज डेड, अगर फोन मर चुका होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर उसे खोजा नहीं जा सकेगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो जो उसको ना उम्मीदी होगी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. एंड इफ द फोन वाज देयर, और अगर फोन वहां पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट, कि जब मैं उस फोन से मिलूंगा तो जो मीटिंग होगी वो बहुत ही लवली होगी, बहुत ही अच्छी होगी. एंड सो सीक्रेट, और इतनी रहस्यमय होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो इसे शेयर नहीं कर सकेगा. ही सैड इट इज नॉट फार नाउ, जोडी कहता है कि अब ज्यादा दूर नहीं है. बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन जो स्क्रब है, जो झाड़ियां है, वो इतनी ज्यादा घनी है कि उसमें से घोड़ा नहीं जा सकता. आई कैन मेक इट ऑन फुट, क्या बोला उसने? कि मैं अब पैरों पर चल के जा सकता हूँ. यहाँ पे जो वर्ड है ना मैक इट, किसके लिए आया है? जिस चीज के लिए वो खोजने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे उन्हें पहुंचना था, उस पहुंचने को काम को पूरा करने के लिए मैक इट आया है. ठीक है, आई कैन मैक इट ऑन फुट, कि मैं वहां तक पैरों पर चलकर पहुंच सकता हूँ. बट लेकिन आई एम अफ्रेड टू लीव द बॉय, लेकिन जो मिल विल बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता अकेला. ठीक है, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कि सोचो कि अगर तुम खो जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले तो क्या होगा. आई विल टेक केयर, कौन बोलता है ये बात? जोडी बोलता है कि आई विल टेक केयर, मैं संभाल लूंगा. इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हो सकता है कि मुझे उस फोन को ढूंढने में ज्यादा समय लगे. माइट किसके लिए आता है? माइट आता है संभावना के लिए. ठीक है, इफ ही इज इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर. ठीक है, क्या होगा कि अगर वो यहाँ वहां घूम रहा होगा, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ दो. ठीक है, लीव मी ऑफ का मतलब क्या होता है?
छोड़ देना completely, ठीक है। लीव यानी छोड़ना, और लीव ऑफ का मतलब completely छोड़ के चले जाना, उसको बोलते हैं लीव ऑफ। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है लेकिन अब तुम आराम से रहो। टेक इट इजी का मतलब क्या होता है, अपनी जो घबराहट उसे शांत करो। यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, तो तुम यहाँ से जानते हो कि नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक ए बेरिंग, ठीक है। अब वो बोलता है, जोडी बोलता है कि वहां पर जो लंबे लंबे पाइन के पेड़ है वो क्या बनाते हैं, वो निशानी बनाते हैं। मैक्स ए बेरिंग का मतलब क्या होता है, निशानी बनाना। और किसके लिए निशानी बना रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे डायरेक्शन की, ईस्ट या उसकी नॉर्थ की। तो जोडी बोलता है कि वहां पर जो लंबे लंबे पाइन के ट्री है वो इस चीज की निशानी बनाते हैं कि वो दिशा ही क्या है, वो दिशा ही ईस्ट है या फिर नॉर्थ है, वो जिसकी भी बात कर रहे थे। सो लॉन्ग मिस्टर विल आई एम ऑब्लिज, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे बोलता है मिस्टर विल आई एम ऑब्लिज, कि मैं बहुत ही ऑब्लिज हूँ, खुश हूँ इस बात से। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड, उसने इंतजार किया किस चीज का, जो हूव्स का जो साउंड थी, हूव्स मतलब जो जंगली जानवर थे वहां पर उनकी जो आवाजें आ रही थी, उसने इंतजार किया कि उनकी आवाजें खत्म हो जाए। एंड मतलब बंद हो जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। देन कट टू द राइट, उसके बाद क्या किया उसने, राइट में चला गया। कट टू द राइट मतलब राइट की तरफ मुड़ा। द स्क्रब वाज स्टिल, और जो झाड़ियां थी वो अभी भी घनी थी। स्टिल किसके लिए है, स्टिल कौन से वर्ड के लिए है, स्टिल आया जब पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि वो ज्यादा थिक थी, थिकनेस के लिए आया स्टिल के। द स्क्रब वाज स्टिल मतलब जो स्क्रब थे वो भी घनी थी। Only his own cackling of twigs sounded across the silence, और वहां पर इतनी शांति हो गई थी कि जब वो जंगल में से जा रहा था और उसके पैरों से जो टहनियां टूट रही थी, ठीक है, ट्विग्स का मतलब क्या होता है, टहनियां, और क्रैकलिंग